श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, वैसे तो आज हम इसी मंत्र के बारे में बात करने वाले हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जो है वो एक्चुअल में मंत्र है या फिर एक श्लोक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का अर्थ क्या है, साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस मंत्र को हमें जपना चाहिए या नहीं जपना चाहिए। जैसे अपने माला से हम जपते हैं ना, तो इस मंत्र को जपना चाहिए या नहीं जपना चाहिए। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस मंत्र का जो महत्व है वो क्या है। तो अगर आप भी ये सब चीज़ जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो मंत्र है यानी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता जो है उसके शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता या विद्येश्वर खंड कह सकते हैं, उसके 23वें अध्याय का 7वें श्लोक का एक छोटा सा भाग है। 7वां श्लोक पूरा क्या है पहले मैं आपको वो पढ़कर सुना देता हूँ। 7वां श्लोक इस प्रकार से है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुखम व्यहरते यदा तन्मुखम पावनम तीर्थम सर्व पाप विनाशनम। ये एक पूरा श्लोक है। इस श्लोक का जो प्रथम भाग है वो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहाँ से लिया गया है। ये एक बड़े से श्लोक का छोटा सा भाग है। इसको हम मंत्र के रूप में जपते हैं। वैसे तो आपको मैं बता दूं कि मंत्र जब भी बोला जाता है तो जिसमें ओम लगा होता है उसी को हम मंत्र की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि इस मंत्र में ओम नहीं लगा है तो इसको जपने की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। वैसे तो सामान्य तौर पे जपने की जितने भी जपने वाले मंत्र होते हैं उसमें ओम लगा होता है, इसमें ओम नहीं लगा। अब आप बोलोगे कि नमः शिवाय में भी तो ओम नहीं लगा है, पंचाक्षरी जो मंत्र होता है उसमें भी तो ओम नहीं लगा है। बिल्कुल सही बोला आपने, पंचाक्षरी मंत्र में ओम नहीं लगा है। इसी टाइप से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में भी ओम नहीं लगा है, फिर भी ये अपने आप में एक मंत्र है। इस कारण से इसको जपने में यूज़ किया जा सकता है या जपने में भी इसको जपने की विधि से भी इसको जपा जाता है। यानी कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये एक बड़े से श्लोक का एक पार्ट है जिसको मंत्र के रूप में लेते हैं या मंत्र के रूप में इसको जपते भी हैं। चाहे इस पर ओम लगा है या नहीं लगा है फिर भी हम जपते हैं। अगर ओम लगा के जपोगे तो भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि ओम लगा दिया और फिर जपना शुरू करा तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ओम लगाकर भी आप मनके से अगर जप रहे हो यानी कोई माला से अगर आप जप रहे हो तो ओम लगा के इसको जप सकते हो। और साधारणतः है अगर आप इसका जाप कर रहे हो तो आप बिना ओम लगाए इसका जाप करिए। यानी अब अगर आपके हाथ में रुद्राक्ष की माला या किसी प्रकार की माला नहीं है और बिना माला के आप इसका जाप कर रहे हो तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर इसका जाप कर सकते हो। माला लेकर अगर आप कर रहे हो तो ओम लगा के अगर आप इसको करोगे तो और ज़्यादा इसका असर होगा। ठीक है, ये तो हमने जान लिया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक्चुअल में है क्या। ठीक है, चलिए अब हम जान लेते हैं इसका अर्थ क्या है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो पहले तो आपको शिवाय का मतलब मालूम ही है, शिव भगवान शिव को हम शिवाय बोलते हैं। नमस्तुभ्यम का मतलब है नमस्कार करते हैं, शिव जी को नमस्कार करते हैं। और आगे लगा है श्री। श्री यानी भगवान शंकर के साथ कौन है, माता पार्वती है। तो जो श्री शब्द है वो माता पार्वती को यहाँ डिनोट करता है। वैसे तो श्री शब्द जो है माँ लक्ष्मी के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन जितनी भी देवियाँ हैं उनको हम श्री से संबोधित कर सकते हैं। इसीलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में जो श्री शब्द है, श्री जो आपने वर्ड लगाया है आगे, वो माँ पार्वती के लिए लगाया है। अब हम अगर हम पूरा मंत्र देखें श्री शिवाय तो ये हो जाएगा गौरी शंकर या माँ पार्वती के साथ शंकर, जो भी आप बोलना चाहते हैं। गौरी शंकर भी बोल सकते हैं और शिव पार्वती भी बोल सकते हैं। इन दोनों को मेरा नमस्कार है, मेरा नमस्कार आप स्वीकार कीजिए। इस टाइप से ये पूरा मंत्र का जो अर्थ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हिंदी में अगर जानना चाहे तो इस मंत्र का जो हिंदी अर्थ है वो क्या है, माँ पार्वती के साथ भगवान शिव को मेरा नमस्कार है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है, इस प्रकार से ये मंत्र का जो अर्थ है वो मैंने बता दिया। अब मैं आपको साथ में ये भी बता देता हूँ कि मंत्र का जो महत्व है वो क्या है, इस मंत्र की क्या महत्व है, क्यों लोग इतना ज़्यादा इस मंत्र के बारे में चर्चा करते हैं। आपने देखा होगा कि पंडित प्रदीप मिश्रा जो है अपनी कथा में हमेशा सब लोगों को बोलते हैं कि आप कुछ नहीं, सारे मंत्र छोड़िए, सारी चीज़ों को छोड़िए, केवल एक मंत्र को जपिए और वो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो उसके बारे में इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों है, इसका आखिर क्या महत्व है, क्योंकि इसी मंत्र के बाद में, इसी जो श्लोक है इसके बाद में इसका महत्व के बारे में भी शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में इसके बारे में लिखा है, इसका महत्व के बारे में लिखा कि इसको जपने से क्या फल मिलता है। तो पहले मैं आपको दोनों मंत्र बता देता हूँ। मंत्र नंबर 7 तो मैंने अभी आपको बता दिया। मंत्र 7 और 8 इन दोनों मिला के इसका महत्व के बारे में बताया गया है।
तो पहले मैं आपको मंत्र पढ़ देता हूँ। मंत्र क्या है? मंत्र इस प्रकार से है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुखम व्याहरते यदा तन्मुखम पावनम तीर्थम सर्व पाप विनाशनम। ये मंत्र 7वां है। 8वां मंत्र इसी के साथ है, तन्मुखज्य तथा यो वे पश्यति प्रीति मान नरः तीर्थ जपम फलम तस्य भवतीति सुनिश्चितम। इस प्रकार से मंत्र है और मंत्र का जो अर्थ है वो मैं आपको बता देता हूँ। हे शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसका मतलब जिस मुख से ऐसा उच्चारण होता है वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चित ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। ये इस मंत्र का, पूरे मंत्र का महत्व है। यानी कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो मंत्र है उस मंत्र में हम बोल रहे हैं कि हे भगवान शिव, माता पार्वती के साथ आपको नमस्कार है। साथ ही ये भी लिखा कि जिस मुख से इस मंत्र का उच्चारण होता है उसके सारे जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं, और जो मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक इस मंत्र को जपने वाले मनुष्य का मुख देखता है उस इंसान को सभी तीर्थों का सेवन करने का जो फल है वो प्राप्त होता है। यानी सभी तीर्थों में जाकर भक्ति करने का, सभी तीर्थों में जाकर स्नान करने का, सभी तीर्थों में जाने से जो फल मिलता है वो फल उस इंसान का मुख देखने से मिल जाता है, जो इंसान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर पाठ करता है या निरंतर जप करता है। तो चलिए, मैंने आपको ये तो बता दिया कि इस मंत्र का महत्व क्या है। हमने आज इस वीडियो में जाना कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जो है वो उसका एक्चुअल अर्थ क्या है, क्या उसका जो शाब्दिक अर्थ है। साथ ही हमने ये भी जाना कि ये जो मंत्र है वो कहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है, कौन सी संहिता से इसको लिया गया है, कौन से खंड से लिया गया है, कौन से नंबर का मंत्र है, किस अध्याय का ये मंत्र है। साथ ही हमने ये भी बता दिया कि इसको जपना चाहिए या नहीं जपना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई गई है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और वीडियो भी पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।